हरि हरि तो सच्चिदानंद रूपाय विषेत पत्यादेहे तमे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो करता करे न कर सके और गुरु करे सोई होए। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। आइए दोस्तों गौर करते हैं। जो श्रीमद् भागवत से बहुत ही पावन प्रसंग है। यदुवंश पुराण जिसमें हमारे भगवान कन्हैया ने जन्म लिया है। ये पावन चरित्र, ये वो कथा है जिसे सुनने से इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप मोक्ष छूट जाते हैं। तो आइए गौर करते हैं उसी कथा की तरफ। अनुसुईया के पुत्र हुए चंद्रमा और चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध। बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा और पुरुरवा का पुत्र हुआ महाराज आयु और आयु के पुत्र हुए महाराज नहुस, जो बड़े महान राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे, धर्म के विचारों पर चलने वाले थे। तो आइए देखते हैं कैसे राजा थे। तो नीतिबान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रे राजी, और जाकी सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया ताजी। बड़े अच्छे राजा हुए जिनकी ध्वजा स्वर्ग के पताक में लहरा रही थी, जिनके राज में प्रजा धर्म के अनुसार चल रही है। और नीतिबान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रे राजी, प्रजा रे राजी, जाती सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया काजी। धर्म के आगे चल रहो है के राजा है अनुगामी, और धर्म के आगे चल रहो है के राजा है अनुगामी। महाराज नहुस बड़े अच्छे राजा हुए जिनकी धर्म की ध्वजा स्वर्ग में मंडरा रही थी। महाराज नहुस ने 101 अश्वमेध करके महाराज इंद्र का पद प्राप्त किया है। और इंद्र का पद प्राप्त करने के बाद महाराज इंद्र के पद के अधिकारी हुए हैं। और हकीकत बात है, ये जो इंद्र की पदवी होती है, जो कोई 101 यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र की पदवी प्राप्त कर दी जाती है। जब महाराज नहुस ने 101 यज्ञ करके इंद्र की पदवी प्राप्त की है, तो दूसरा वाला इंद्र जो था बड़ा दुखी हुआ। इधर महाराज नहुस आरे इंद्रासन को अधिकारी जब बन के गुजर चला गए। महाराज नहुस इंद्र बन गए हैं। आरे इंद्रासन को
राजा भैया इंद्र बन गो है। और इंद्र बन गो है नहुस इंद्र बन गो है भैया धीरे धीरे राजा जब है इंद्र बन गो है। इधर महाराज नहुस जब इंद्र बने हैं, अब तो महाराज की बुद्धि और विवेक सब खोने लगा। इधर महाराज एक दिन घोड़ा पर सवार होकर जा रहे थे। जो दूसरे वाले इंद्र की पत्नी शशि थी ऊपर अट्टा पर स्नान करने के बाद केसों को सुखा रही थी। और जब महाराज नहुस गुजरे हैं, उसने उस इंद्राणी को देखा है। वो बहुत सुंदर थी और केसों को सुखा रही थी। शशि ने जब देखा है तो एकदम से नहुस को देखकर हंसने लगी और सोचने लगी ये भी राजा हैं, ये इंद्र का पद प्राप्त कर बैठे हैं। मगर जब शशि हंसी है तो एकदम से नहुस के मन में विचार आया है, ये मुझे देखकर हंस रही है। और महाराज ने जब शशि को देखा है, इतनी सुंदर थी। अरे थी वो चंद्र बदन उजियारी, इधर महाराज जब इंद्राणी अटिया पर केसों को सुखा रही थी, महाराज नहुस ने देखा ये तो बड़ी सुंदर है। और महाराज नहुस ने जब अपने महलों के अंदर आए हैं, एक पत्र को लिखा है और लिखा है कि तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो हमसे शादी करो। और महाराज ने पत्र लिखकर जब इंद्राणी के पास भेजा है, तो महाराज इंद्राणी ने जब पत्र को पढ़ा है तो एकदम से सोचने लगी, ऐसा लगता है कि नहुस की मौत आ गई है। और महाराज ने पत्र में ये लिखा है कि मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ रहो। तो महाराज जो शशि थी उसने बड़ा सोच समझ के कहा है और एक पत्र को लिखा है, कहा ऐसा करो, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझे रखना चाहते हो, तो तुम उस पालकी को बनवाओ जिसमें उस पालकी को ब्राह्मण ही बनाएं और ब्राह्मणी ही उस पालकी में कंधा लगाएं। और जिस पलक पर मैं सहवास करूंगी उस पलक को ब्राह्मण ही बनाएं। महाराज पत्र को लिखकर जब महाराज नहुस के पास भेजा है, महाराज नहुस ने उस पत्र को पढ़ा है तो संतों के द्वारा उन्होंने वो
पलंग को बनवाया है, पालकी को सजवाया है। इधर संत जब लेके चले हैं, अरे धीरे धीरे समय बीते रहो भाई, और सुन रानी की बात ना देर लगाई। अरे लेके राजा चलो, ब्राह्मण बन गए बेकहा, लेके राजा चलो। अरे भैया ले ब्राह्मण वहां चले, तेरा नाम पलकी कीनी है। भैया ले ब्राह्मण पे चले, तेरा नाम पलकी कीनी है। नाम पलकी कीनी है, तेरा नाम पलकी कीनी है। भैया लेके ब्राह्मण चले, तेरा नाम पलकी इधर हुआ क्या, महाराज नहुस ने पालकी को बनवाया है। ब्राह्मणों से कहा इस पालकी के पहरेदार कहार तुम बनोगे, इस पालकी को लेके चलो। राजा का आदेश था, सभी ब्राह्मण चल दिए। ब्राह्मण चलते जा रहे हैं, फिर भी राजा कह रहा है सर्प सर्प जल्दी चलो। ब्राह्मण ने एकदम से जवाब दिया, ओरे राजा मैं इतनी तेजी से चल रहा हूं, फिर भी तू ये कह रहा है सर्प सर्प जल्दी चलो। और महाराज अरे क्रोध में आए के संत कही तब पानी, महाराज नहुस की बात सुनकर एकदम से संत कहने लगे, अरे राजा अरे क्रोध में आए के संत कही है पानी, क्यों नाक में दमक कर रहो अरे अभिमानी। महाराज नहुस को डालो यसरा, अरे अजगर तू हुई जा, अरे अजगर तू हुई जा। संत ने कह गई बचन उचार, अजगर तू हुई जा। भैया ब्राह्मण को साप की राजा अजगर बन गए। भैया आए राजन को वेद की राजा अजगर बन गए। इधर हुआ ऐसा, महाराज ब्राह्मणों ने श्राप दिया, कहने लगे राजा तू अजगर हो जा। और महाराज जब इतना श्राप दिया है, एकदम से महाराज नहुस अजगर बन गए। इधर उन्हीं के पुत्र हुए महाराज याति, याति राजपाट को चला रहे हैं और बड़े धर्मात्मा राजा थे। और इधर इस तरह से महाराज याति राज्य को चला रहे हैं। उधर महाराज जो विश्रवा था, दैत्यों का राजा, और दैत्यों के गुरु जो थे शुक्राचार्य,
इनके शुक्राचार्य के एक पुत्री थी जिसका नाम था देवयानी। और देवयानी जो थी बड़ी सुंदर थी। महाराज जो राजा थे उनके शिष्य विश्रवा के एक पुत्री थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। दोनों में बड़ी मित्रता थी, दोनों बड़ा सुंदर थी। एक दिन कहने लगी महाराज सहेलियों से, ऐसा करो चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। और सहेलियों को साथ लेकर शर्मिष्ठा देवयानी चली हैं। अरे ले सकिया ना को चल भाई, अरे मेरे भैया नाए पलकी देर लगाए जी। महाराज देवयानी और शर्मिष्ठा सभी सहेलियों को साथ लेकर चली हैं, जंगल में घूमने के लिए चली हैं। अरे ले सकिया ना को चली भाई, अरे मेरे वीर नाए पलकी देर लगाए। इधर महाराज शर्मिष्ठा देवयानी चली हैं, जाकर के जंगल में खेल रही हैं, कूद रही हैं। इधर जेठ का महीना था। महाराज एक सरोवर में स्नान करने लगी। देवयानी कहने लगी बहन हम तो अपने वस्त्र लेकर नहीं आए। इधर देवयानी से शर्मिष्ठा कहने लगी कोई बात नहीं है, तो हम इस वस्त्रों को निकाल कर नहा लेंगे और फिर से यही वस्त्र को पहन लेंगे। महाराज सभी सखियां और देवयानी शर्मिष्ठा उस सरोवर में नहा रही है। तब तक हुआ क्या, भोले बाबा नादिया पर चढ़कर आ रहे थे। अरे भोला को देख कर बेटी ने, अरे भोला को देख कर बिटिया ने, और मन में बात विचारी है भैया, मन में बात विचारी है। भोला को देख कर बेटी ने, अरे मन में बात विचारी है। भोला को संग गौरा मैया बैठी है, संग गौरा मैया बैठी है। भोला दूल्हे बैल सवारी है भैया, दूल्हे बैल सवारी है। महाराज भोले बाबा को देखा है एकदम से सभी सखियां विचार करने लगी भोले बाबा तो इधर आ रहे हैं, हम इस तरह से इस जल में नंगे नहा रहे हैं। एकदम से बाहर निकली हैं और बाहर निकलकर देखने लगी। अरे देखी ऐसी दशा भाग परी, सब ही बेसुकुमारी के। महाराज भोले बाबा को देखा है एकदम से भाग खड़ी हुई। देखी ऐसी दशा की समय भाग पड़ी बेसुकुमारी रे, और कपड़ा पहनने लगी ध्यान नहीं, दिनों हाय बिचारी रे।
सभी बेटियां अपने अपने वस्त्रों को पहनने लगी, मगर उन कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया। कपड़ों की अदला बदली हो गई। जो देवयानी के वस्त्र थे वो शर्मिष्ठा ने पहन लिए, और शर्मिष्ठा के वस्त्र वो देवयानी ने पहन लिए। अरे भोले बाबा चले तबही सतियन ने नजर पसारी रे, और देवयानी को देखे एकदम हंसन लगी तैतारी रे। शर्मिष्ठा ने कहा, अरे तूने मेरे कपड़ा पहन लिए। कपड़ा को देखा है तो एकदम से कहने लगी, अरे नीच भिखमंगी जाई, तूने मेरे वस्त्रों को पहना है। अरे मेरे कपड़ा पहन लिए तो इन्हें तो शर्म नहीं आई। अरे हाथ जोड़ के तब बिटिया ने अपनी गिरा सुनाई रे। भोले बाबा जिस समय चले गए तो सब सखियां कपड़ों को पहनी है। उन्होंने देखा है कपड़ों की अदला बदली हो गई है। जो देवयानी के वस्त्र थे वो शर्मिष्ठा ने पहन लिए, और शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए। तो एकदम से शर्मिष्ठा ने देखा है और कहा, अरे तेरी इतनी बड़ी औकात है, तू मेरे कपड़े पहन सके? अरे मैं एक राजा की पुत्री हूं, तेरा बाप जो शुक्राचार्य है मेरे यहां एक कौवा की तरह आस लगा के बैठता है। मेरे राज्य में मेरे बाप का हुक्म बजाता है, तूने मेरे कपड़े क्यों पहने? देवयानी कहने लगी, बहन कोई बात नहीं, धोखे से कपड़े बदल गए। ऐसा करो मैं तुम्हारे कपड़े निकाल दे रही हूं। तो एकदम से देवयानी एकदम से शर्मिष्ठा क्रोधित होकर कहने लगी, अरे नीच, अरे अभागन, तूने मेरे वस्त्र पहने क्यों हैं? और क्रोध में आई के लली जबई हुंकारी, अरे हाथ जोड़ के देवयानी ने गिराई उच्चारी। भैया हाथ जोड़ के देवयानी ने गिरा सुनाई है, तीरन हाथ जोड़ के देवयानी ने गिरा सुनाई है। देवयानी ने कहा, बहन मुझ पर धोखे से बदल गए, ऐसा करो मैं तुम्हारे वस्त्र को निकाल दे रही हूं, तो अपने वस्त्र को पहन लो। महाराज शर्मिष्ठा कहने लगी, तू भिखमंगा की लड़की है, जो तेरा बाप मेरे द्वारे पर रहता है, कौवों की तरह आस लगाता है। आपस में झगड़ा बढ़ गया। देवयानी के शर्मिष्ठा ने क्रोध में आकर जब थप्पड़ मारा है, क्रोध में आकर थप्पड़ मारा है, तो देवयानी को भी नहीं रुका गया, उसने भी एक थप्पड़ मारा। और जब झगड़ा बढ़ा है, देवयानी को शर्मिष्ठा ने अरे देख धकाबा बिटिया में, अरे मेरे भैया कोई कुआं में
शर्मिष्ठा ने उस कुआं में डाल दिया और कुआं में डाला है। अरे देखो धक्का पाई बिटिया को, अरे मेरे पीरन कोई कुआं में तई धकिया बिलखत जावे लाड़ी, अरे सूरजी कोई लौट घर गई आई इधर देवयानी को शर्मिष्ठा ने उस कुआं में डाल दिया है और शर्मिष्ठा तो चली आती है। इधर देवयानी उस कुआं में बिलख रही है, कोई हो तो मुझे उस कुआं से निकाल लो। देवयानी बिलख रही है, रो रही है। आरे रोवत जा लली आज बा कुआं में रही बिलखाई, और दिनों बंधु भगवान की लीला कैसी रह दर्शाई। अरे लकी भर भर रोवे लाडली, कछु समझ नहीं आई। अरे कैसो वेदना करो लेखन लालो लीला रह दर्शाई। देवयानी उस कुआं में बिलख रही है, सोच रही है अगर मैं सुबह जाऊंगी तो मैं अपने बाप को क्या जवाब दूंगी। और भोर होते ही जाऊं कहा मैं दूंगी पिता बताई। अरे सोच समझ के आज बिटिया की लकी आए भर आई। इधर महाराज देवयानी कुआं में रोने लगी, कहने लगी अगर मैं इस कुआं से निकल भी जाऊंगी तो सुबह अपने बाप को क्या जवाब दूंगी। इधर पूरी रात देवयानी उस कुआं में पड़ी रही। सुबह महाराज याती घोड़ा को सजा कर चले हैं, तो महाराज याती घोड़ा को सजाकर चले हैं। देवयानी के कान में, उसी जंगल में जब आए हैं, देवयानी के कान में आवाज पड़ी घोड़ा की टापों की, तो सोचने लगी कोई जा रहा है। और देवयानी ने इशारे से कहा कौन हो भैया। अरे घोड़ा बाले बटोई ने कहा रुक जाइयो मैं तो तेरे रही हूं। देवयानी कहने लगी अरे तुम कौन हो। अरे अगर हो कोई तो मुझे निकाल लो, मैं इस कुआं में पड़ी हूं। घोड़ा बाले बटोई ने कहा रुक जाइयो मैं तो तेरे रही हूं। मेरी सखियन से मेरी करी घट आई। देवयानी कहने लगी अरे कौन हो। मैं इस कुआं में पड़ी हूं, मेरी सखी मुझे डाल कर चली गई है। अरे मेरी सखियन ने मुझसे करी घट आई। अरे बेमतलब मैंने करी लई लड़ाई। मैं तो कुआं में गोता आए रही हूं, रुक जाइयो मैं तो। घोड़ा बाले बटोई ने
इधर महाराज घोड़ा की टापों को सुनकर देवयानी कहने लगी, अरे तुम कौन हो? मैं इस कुआं में पड़ी हूं, मुझे निकाल लो। महाराज याती जब कुआं के पास पहुंचे हैं, देखा है एक लड़की उस कुआं के भीतर पड़ी है, और कुआं के भीतर जब देखा है, हाथों को हाथ पकड़कर देवयानी को बाहर किया है। देवयानी कहने लगी, तुम कौन हो? एकदम से याती कहने लगी, तुम्हारे कौन हो? इस कुआं में कैसे गिर गई? कहने लगी, मेरी सखी मुझे इस कुआं में डाल के चली गई। कहने लगे, मेरे बाप का नाम है शुक्राचार्य और मैं शुक्राचार्य की बेटी हूं। महाराज याती कुआं से निकाल कर एकदम से चले हैं, तो देवयानी ने हाथ को पकड़ लिया और कहा, महाराज तुम छोड़ के जा रहे हो, आज के जमाने की ये बात है। अगर मैं यहां से जाऊंगी, मैं अपने बाप को क्या जवाब दूंगी? और महाराज रो के बोली है, अरे मोए कुआं से तुमने निकालो है, मेरी हाथ में गई कलाई है। कहने लगी, महाराज आपने इस कुआं से मुझे निकाला है, मेरी हाथ में कलाई को पकड़ा है। कुआं से मोई निकालो है, मेरे हाथ में गई कलाई है। तो धर्म हमारो जेई है, तुम संग करे सगाई रे। कहने लगी, महाराज मेरा हाथ पकड़ा है, तो ऐसा करो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं घर के लिए ऐसे नहीं जाऊंगी। मेरा बाप मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? एकदम से याती कहने लगे, महाराज अरे तू शादी करने की बात कर रही है, मैं चंद्रवंशी राजा हूं, तू एक ब्राह्मण की लड़की है, मैं तेरे साथ शादी कैसे कर लूंगा? अरे तू एक ब्राह्मण को बरेगी। तो महाराज देवयानी कहने लगी, महाराज यही तो बात है, मेरी शादी एक चंद्रवंशी के साथ होगी, छत्री के साथ होगी, मुझे इस बात का श्राप लगा है। और महाराज ये बात हकीकत है, महाराज देवयानी को श्राप लगा हुआ था कि इसकी शादी एक ब्राह्मण के साथ नहीं, एक छत्री के साथ होगी। जिस समय, ये उस समय की बात है जिस समय देवासुर संग्राम चल रहा था, उसमें देवता लोग हार रहे थे, राक्षस जीत रहे थे। तो महाराज देवता लोग भयभीत होने लगे, घबराने लगे, और देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति, सभी देवता हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज इस तरह से हम हार जाएंगे, क्या होना चाहिए? तो महाराज शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, जो जितने दैत्य संग्राम में मारे जाते थे, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर लेते थे। तो महाराज गुरु बृहस्पति कहने लगे, ऐसा करो तुम कोई जन शुक्राचार्य के पास चला जाए और संजीवनी विद्या को सीख जाएगा, तो हमारे तरफ के कोई योद्धा मारे नहीं जाएंगे। तो महाराज सभी दैत्य देवता कहने लगे, महाराज वो तो दुश्मन है हमारे, और हमारे लिए किस तरह से वो विद्या सिखाएंगे? बृहस्पति कहने लगे, आप चिंता मत करो, अगर आप शिष्य के नाते से जाओगे तो तुम्हें विद्या अवश्य सिखाएंगे। और कोई नहीं गया,
जो गुरु बृहस्पति का पुत्र था कच्छ, कहने लगा महाराज मैं जाऊंगा और विद्या को सीख कर आऊंगा। कच्छ चला है, शुक्राचार्य के पास पहुंचा है, कहने लगा महाराज मुझे संजीवनी विद्या का अध्ययन करा दो, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य बनकर आया हूं। शुक्राचार्य कहने लगे बेटा अगर तुम विद्या सीखना चाहते हो तो 1 सहस्त्र तक मेरे से यहाँ रहो, 1000 वर्ष तक मेरी सेवा करो, उसके बाद मैं तुम्हें इस विद्या का अध्ययन कराऊंगा। इधर कच्छ रहने लगा, महाराज शुक्राचार्य की गायों को चराता है, राक्षसों के साथ जाता है। भक्ति से गुरु जी को इतना प्रसन्न कर लिया शुक्राचार्य को, जो शुक्राचार्य उसके बंधन में हो गए। गुरु भक्ति पाकर गुरुदेव ने अपना भी वचन निभा डाला, सब ज्ञान का अध्ययन करा दिया और ऐसा वचन डाला। इधर महाराज कच्छ रहने लगा, गुरुजी की सेवा करने लगा। शुक्राचार्य बड़ा खुश हुए और शुक्राचार्य की यही पुत्री देवयानी कच्छ को देखती है। कच्छ देखने में बड़ा सुंदर था। महाराज शुक्राचार्य ने कहा बेटा अगर मेरे यहां रहना चाहते हो, विद्या सीखना चाहते तो ऐसा करो, पहले तुम्हें मेरी बेटी को खुश रखना होगा। तो महाराज शुक्राचार्य के आदेश पर कच्छ, वो देवयानी अगर नाचने को कहती तो वो नाचता था, हंसने को कहती तो हंसता था। महाराज इस तरह से बंधन में हो गया। देवयानी से धीरे धीरे प्रेम बढ़ाने लगा और देवयानी, कच्छ तो बहन का रिश्ता रखना चाहता था, देवयानी एक पति के भाव से उसे देखने लगी। इधर महाराज शुक्राचार्य उस कच्छ को विद्या सिखा रहे हैं। जो राक्षस थे उनमें जलन पैदा हो गई और सोचने लगा अगर ये विद्या सीख गया तो हमारे लिए काल बनेगा। महाराज कच्छ गायों को लेकर गया है और राक्षसों ने उस कच्छ को उस बल में मार दिया और मारकर चील कौओं को उसका मांस खिला दिया। इधर गाय लौट कर आई हैं, एकदम से देवयानी बिलक पड़ी, कहने लगी पिताजी गाय आ गई है मगर कच्छ भैया नहीं आए हैं। और रोई रोई के कही पिता ने सही बात बतलाऊं, मेरे कच्छ से दियो मिला रे तेरे दोनों हाथ पसारूं। रोने लगी, कहने लगी पिताजी गाय तो आ गई है, कच्छ भैया अभी नहीं आए हैं। ऊपर से भैया कहती है, दिल से प्रेम करती है। आरे हिलकी भर के कही पिता ने कसई बात बतलाऊं, बात बतलाऊं। ने कच्छ को दियो मिलाए रे तेरे दोनों हाथ पसारूं। अरे करो पक्ष मत बात बनोगे घात सुनो मुंगानी।
अरे तनी कह के रोई गई है भैया वो सुकुमारी, अरे लकीन के रोई गई है भैया वो सुकुमारी। इधर महाराज जब देवयानी ने कहा है तो एकदम से गुरु शुक्राचार्य को चिंता बढ़ गई और सोचने लगे अगर राक्षसों ने इसे मार दिया तो गुरु बृहस्पति यही सोचेंगे कि मैंने एक विद्या के नाते से भेजा था, उसे मार कर खा गए हैं, मुझे दोष लग जाएगा। महाराज शुक्राचार्य ने ध्यान रखकर देखा है और अपनी संजीवनी विद्या का अध्ययन किया है। कचका जिसने उस मांस को खाया उसके पेट को फाड़कर इकट्ठा होने लगा और कच को गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से उसे जिंदा किया है। इधर राक्षसों ने देखा है तो एकदम से सोचने लगे ये तो फिर जिंदा है, गुरु जी ने इसे जिंदा कर लिया है, ऐसा करो इसे इस तरह से मारो जो कि गुरु जी को कोई बात पता नहीं लगनी चाहिए। एक राक्षस बड़ा होशियार था, उसने उस कच को गाय लेकर गया है, जंगल में मारकर और कच को जलाकर गुरु जी मदरा का पान करते थे, उस मदरा में मिलाकर पिला दिया। देवयानी ने देखा है गाय आ गई है, फिर से बिलक पड़ी, एकदम से कहने लगी पिताजी कच भैया नहीं आए हैं, गाय आ गई है। गुरु जी को फिर चिंता बढ़ी है। दीनन हितकारी मेरे मुझ कैसी बिथा सुनाई रे, कैसी विविधा में पड़ी भाई तब रोई गई सुकुमारी रे। भैया एकदम से देवयानी रोने लगी और कहने लगी पिताजी आज फिर भैया नहीं आए। एक ऐसी पितमा मैंने पाल रखी मेरी शीतल भैयाए छाती में, और लकी भर भर रोने लगी तब गुरु ने गिरा रे चारी रे। गुरु शुक्राचार्य के पास देवयानी रोने लगी, कहने लगी पिताजी मुझे कच को चाहिए, मुझे कच से मिला दो। आर देखी बिटिया को नौबत जब हृदय से लई है लगाई रे, अरे चिंता मत करियो बेटी तोरी कच से दिए मिलाई रे। गुरु जी कहने लगे बेटी आप चिंता मत करो, मगर इस बात का जिंदा करना उससे बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वो नीचों ने मदरा में मिलाकर मुझे ही पिला दिया है, कच मेरे पेट में है।
शुक्राचार्य कहने लगे, अरे अब मैं क्या बताऊं, उन नीचों ने मुझे मारकर मेरे मदरा में पिलाकर मुझे ही पिला दिया है। कच्छ मेरे पेट में है, या मुझे मार दे, कच्छ को जिंदा कर ले। और बुजुर्ग लोग इस बात को दोहा में कहते हैं कि पति पिता के पेट में और सुता रही अकुलाई, और पिता मरे तब पति मिले, तब सुता बिहाई जा। पति पिता के पेट में और सुता रही अकुलाए, पिता मरे तो पत मिले तो सुता बिहाई जाए। इधर शुक्राचार्य वही बात अपनी बेटी से कहते हैं, या मुझे मार दे या कच्छ को। देवयानी कहने लगे, कुछ भी करो, मुझे कच्छ चाहिए। महाराज शुक्राचार्य ने उस संजीवनी विद्या को पूर्ण करके कच्छ को सिखाया है और कच्छ से कहा है, बेटा मैं तुझे जिंदा करे दे रहा हूं, मेरे पेट को फाड़ कर निकल आना और उसके बाद तुम मुझे जिंदा कर देना। महाराज इसी तरह शुक्राचार्य ने जब कच्छ को जिंदा किया है, कच्छ बाहर आया है। कच्छ को देखकर एकदम से देवयानी बड़ी खुशी हुई है। उसी संजीवनी विद्या से गुरु शुक्राचार्य को जीवित किया है। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा अब तुम ऐसा करो, विद्या को पूर्ण करे हो, अब ऐसा करो तुम अपने भाइयों के पास चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कहां तक जिंदा करूंगा, ये नीच तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज इतनी सुन के चल दीनो है, ना पल की करी बारी है, और छुई के गुरु के चरण रे बेटा ने गही अगारी है। महाराज कच्छ ने गुरुदेव के पैर छुए हैं, आगे चला है। देवयानी ने देखा तुम जा रहे हो, बेटा वहां से हाथ चल दीनो, बिटिया ने गिरावे सुनाई है, मेरा बानी मेरी सुन लीजो, मेरी खेलो दादा कलाई है। महाराज कच्छ वहां से चला है। देवयानी एकदम से कहने लगी, तुम छोड़ के जा रहे हो, अरे मैंने तुम्हारी खातिर पता नहीं कितने दुख झेले हैं, ऐसा करो तुम जा रहे हो तो मुझे भी संग लिए चलो, तुम मुझसे शादी कर लो। एकदम से कच्छ कहने लगा, अरे तुम पागल हो गई हो, मैंने जब तक यहां रहा हूं तब तक तुम्हें बहन की दृष्टि से देखा है, और अब मैं अगर तुमसे शादी करूंगा तो मुझसे ज्यादा कुकर्म कौन होगा। तो एकदम से देवयानी कहने लगी, मैं कुछ भी करो तुम मेरे से शादी करो। तो एकदम से कच्छ कहने लगा, आरे गुरु की लड़की के संग में जो भैया धर्म बिगाड़े, कहने लगा कच्छ, अरे बहन तू मेरे धर्म को मत बिगाड़, मैंने तुझे बहन माना है, मैंने बहन को रिश्ता रखो सदा, तू मत मेरो धर्म बिगाड़। महाराज की कच्छ ने कही है गिरा सुनाई, और रोई रोई के मां बिटिया ने कही है कल का, भैया प्रेम मुरी जंजीर पिछाई न छुटे छुटाने से, वीरन प्रेम मुरी जंजीर पिछाई छुटे न छुटाने से।
कच कहने लगा मैंने तुम्हें बहन माना है। तो एकदम से देवयानी को छोड़ के चला है। तो देवयानी कहने लगी तुम मेरे इरादे को बदलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे इस तरह से बिलखता हुआ छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। कच्छ कहने लगा तुम कुछ भी करो मगर मैं तुम्हारे से शादी नहीं करूंगा। तो एकदम से कहने लगी जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं, तुम जिस विद्या को सीखने के लिए आए वो विद्या भूल जाओगे, तुम्हारी विद्या काम नहीं आएगी। एकदम से कच्छ कहने लगा अरे मैंने सारी जिंदगी इस विद्या के कारण बिता दी और तुमने 1 मिनट में उस विद्या को धूल में मिला दिया। जब तुमने श्राप दिया है तो मैं भी तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम्हारी शादी एक ब्राह्मण के साथ नहीं होगी, एक क्षत्रिय के साथ होगी। कच्छ वहां से चला है। देवयानी वही बात महाराज याति से कहती है महाराज मुझे श्राप लगा हुआ है, मेरा विवाह एक क्षत्रिय के साथ होगा। तो महाराज याति कहने लगे ऐसा करो तुम महाराज शुक्राचार्य से पूछो, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। देवयानी जब आई है अरे धीरे धीरे बिटिया चले भाई, अरे मेरे पीर कोई मन में खुशी है आपार इधर महाराज जब देवयानी शुक्राचार्य के पास पहुंची है, शुक्राचार्य ने कहा है बेटी तुम रात भर कहां रही हो। तो एकदम से देवयानी रोकर कहने लगी पिताजी जो आपके शिष्य विश्रवा की लड़की शर्मिष्ठा है वो मुझे कुआं में डालकर चली आई है और इसने बड़े अपशब्द बात कहे हैं। तुम्हारा पिता मेरे यहाँ कौआ कुत्तों की तरह से आस लगाता है और इसने गालियां दी हैं। महाराज शुक्राचार्य ने इतने वचन सुने, एकदम से क्रोध में आकर कहने लगे बेटी तू इसका राज छोड़ और चल मेरे साथ। शुक्राचार्य चल दिए। इधर विश्रवा को पता लगा है, एकदम से महाराज गुरु शुक्राचार्य के पैरों को पकड़ लिया है। कहने लगे गुरुजी अरे तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, क्या बात है। तो महाराज शुक्राचार्य कहने लगे अरे तुम्हें एक बात नहीं पता, तेरी लड़की ने ओ राजा और मेरे बेटी को डाला है। शुक्राचार्य कहने लगे राजा तेरी लड़की ने ओ राजा ये घोरे अनर्थ कर डाला है, अरे अंधे कुआं में डाल दिया मेरी बेटी का छुटा निकाला है। शुक्राचार्य कहने लगे अरे राजा मैं तेरे यहाँ कौआ कुत्तों की तरह से आस लगाता हूँ, तेरी बेटी कहती है और मेरी बेटी को एक अंधे कुआं में डालकर चली आई। तब हाथ जोड़ के राजा ने उन गुर से गिरा सुनाई है, धीरज धरियो मुख से बुलियो निकम्मा पकड़ो तपधारी है।
कहने लगे महाराज मेरी क्या गलती है, तुम मेरे राज्य को छोड़ के जा रहे हो। तो एकदम से शुक्राचार्य कहने लगे तेरी बेटी ने मेरे लिए गालियां दी हैं, मेरी बेटी को एक अंधे कुआं में डालकर चली आई है। तो महाराज विश्रवा कहने लगा आप चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो जाओ, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी होगी उस दिन मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की दासी बनकर जाएगी। महाराज शुक्राचार्य को बहुत समझाया है, विनती की है, पुनः उस राज्य में रख लिया। इधर महाराज याति को लेकर देवयानी शुक्राचार्य के पास पहुंचती है तो कहने लगी महाराज मेरी शादी इन्हीं के साथ करा दो, इन्होंने मुझे कुआं से निकाला है। तो महाराज शुक्राचार्य कहने लगे आप चिंता मत करो, जब तुम्हारी खुशी है तो मेरी भी खुशी यही है। शुक्राचार्य ने हंसी खुशी के साथ महाराज याति के साथ उस देवयानी का विवाह किया है। देवयानी का विवाह किया है दासी जो शर्मिष्ठा थी, देवयानी की बनकर गई है। तो महाराज देवयानी को देखकर, शर्मिष्ठा को देखकर गुरु शुक्राचार्य ने महाराज याति से कहा महाराज आप मेरी बेटी को ले जा रहे हो मगर मेरे वचन का ध्यान रखो, मैं जो वचन कह रहा हूं कहने लगी महाराज मेरे वचनों का ध्यान करो, मेरी बेटी से रिश्ता रखना, बस इतना कहना हमारा है पर पूर्ण यही रिश्ता रखना। इतना तुमको ये ध्यान रहे दासी संग भोग विलास न हो, पत्नी व्रत पर कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। कहने लगे महाराज तुम जाते रहे हो मगर मेरे वचन को ध्यान से सुनो, ये शर्मिष्ठा जो दासी बनकर जा रही है इसके साथ कभी भोग विलास की आस भी मत करना, अपनी देवयानी पर पतिव्रत का धर्म निभाना। महाराज शुक्राचार्य ने याति से वचन लिया है। इधर महाराज याति लेकर देवयानी को आए हैं, देवयानी को लेकर हंसी खुशी के साथ महलों में रह रहे हैं। शर्मिष्ठा एक अलग महल में रह रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीता है तो महाराज हंसी खुशी के साथ समय बिता रहे हैं। इधर देवयानी के घर में दो पुत्रों ने जन्म लिया है, जिसका नाम पड़ा है यदु और दूसरे का नाम तुर्वस। तुर्वस जब पड़ा है नाम, इधर जब शर्मिष्ठा ने देखा है देवयानी के दो पुत्र हो गए, अब तो पुत्र की कामना उसके हृदय में जागृत हुई है। तो एक दिन महाराज उसके महल के नीचे से गुजर रहे थे, शर्मिष्ठा ने इशारे से बुलाया और कहा महाराज एक बात का जवाब मुझे दे दो, बेशक तुम चले जाना। तो महाराज से कहने लगी अगर ये बताओ जो दहेज में चीज आती है उस पर अधिकार किसका होता है। तो महाराज याति कहने लगे ये दूल्हे का अधिकार होता है। तो कहने लगी महाराज मेरे पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। महाराज शर्मिष्ठा की बातों में फंसकर याति शर्मिष्ठा के महलों में आने जाने लगे। इधर जब आने लगे हैं, एक दिन के लिए महाराज जब शाम को चले हैं, शर्मिष्ठा ने देखा है, हंसी खुशी के साथ बिठा लिया है। धीरे धीरे थोड़ा समय उनके पास बिताया है। इधर महाराज शर्मिष्ठा के भी 3 पुत्रों ने जन्म लिया है,
जिसका नाम पड़ा है अनुद्रो और प्रो। महाराज 3 पुत्र शर्मिष्ठा के हुए। एक दिन महाराज शर्मिष्ठा के साथ में 3 लड़के जा रहे थे, तो देवयानी ने जब देखा है ये पुत्र इसके साथ कौन है, महाराज देवयानी उन पुत्रों को बुलाया है। तो देवयानी पूछा है, कहा बेटा तुम किनके पुत्र हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो कहने लगे मेरी मैया का नाम शर्मिष्ठा है और पिता का नाम याति है। इतनी बात सुनी एकदम से देवयानी याति से कहने लगी, महाराज मेरे पिता के वचनों को तुम भूल गए हो, मेरे पिता ने क्या कहा था। और ये हकीकत बात है। किसी विद्वान ने कहा है कि चोट खाई हुई नागिन और धोखा खाई हुई स्त्री कभी चुपचाप नहीं बैठ सकती। देवयानी वहां से चली है और जाकर शुक्राचार्य के पास पहुंची। कहने लगी महाराज शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हैं, मेरे 2 हैं। और कहने लगी अरे उस बेवफा को देके दिल और बचता रही हूं मैं। उस बेवफा को देके दिल बचता रही हूं मैं। और अरे अपने किए सजा खुद पा रही हूं मैं। कहने लगी महाराज मैंने इसे अपना पति माना है, उस वचनों को तुमने जो वचन दिए थे उस वचन को वो भूल गया है। एकदम से महाराज शुक्राचार्य ने अपने कमंडल को उठाया है और कहने लगे ओरे राजा तूने मेरे वचनों को तोड़ा है। तो महाराज याति को श्राप देने लगे शुक्राचार्य। जिस यौवन के मद में राजा और दासी संग रिश्ता जोड़ा है, इस मद के यौवन में राजा मेरे वादे को तोड़ा है, मेरे वादे को तोड़ा है। कहने लगे महाराज शुक्राचार्य जिस यौवन में फंस के राजा मेरे वादे को तोड़ा है और मेरे वादे को तोड़ा है, दासी संग रिश्ता जोड़ा है। सत्य धर्म से कहता हूँ आज ही बुढ़ापा आ जाए। कहने लगे महाराज तुमने मेरे वादे को तोड़ा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तुम बूढ़े हो जाओ। इधर देवयानी वापस लौट कर गई है तो देखा है याति महाराज बूढ़े हो चुके हैं। महाराज फिर से वापस होकर आई है। कहने लगी शुक्राचार्य से मैंने तुमसे ये नहीं कहा है कि तुम उन्हें बूढ़ा बना दो। तो महाराज शुक्राचार्य कहने लगे अरे नादान लड़की, अगर ऐसी बात है तो मैं एक ही वचन दे रहा हूं, अगर उनका कोई पुत्र उनके लिए अपनी जवानी दे सकता है तो वो जवान हो जाएंगे और उनसे कहो कि वो अपने घर में ये करें, और कोई अगर उन्हें अपनी जवानी दे सकता है तो वो
जवान हो जाएंगे। इधर महाराज याति को समझाया है। महाराज याति ने अपने घर पर यज्ञ कराया है, सभी रिश्तेदारों को बुलवाया है और कहा है भैया हमने ये यज्ञ इसलिए कराया है, कोई अपनी थोड़े दिन के लिए मुझे जवानी दे दो। सभी रिश्तेदारों ने मना किया है। महाराज यदु से कहा है तो यदु कहने लगे मेरे बस की बात नहीं है, तुम मेरी ही जवानी लेकर और मेरी मैया से सहवास करोगे, भोग करोगे, मैं ये कर्म कभी नहीं करूंगा। महाराज यदु को महाराज याति ने राज्य से वंचित किया है और श्राप दिया है, तुम राज्य के अधिकारी नहीं होगे। इधर महाराज के चारों लड़कों ने मना किया है। जो शर्मिष्ठा का लड़का था छोटा पुरु, उसने कहा है पिताजी मैं अपनी जवानी तुम्हारे लिए दे रहा हूं। पुरु ने महाराज याति को अपनी जवानी दी है और पुरु की जवानी लेकर महाराज ने भोग विलास किया है। उसके बाद 100 साल बिताए राजा ने जब दियो बुढ़ापो भाई। महाराज 100 साल के बाद महाराज याति ने उस जवानी को वापस किया है। 100 साल बिताए के राजा ने है बुढ़ापो तो ले लियो। अरे देवयानी के संगर के भजन कर चल दियो। इस तरह से महाराज याति देवयानी को लेकर वन में भजन करने के लिए चले गए। महाराज सुनाए दे पूरी लीला भरपूर, मेरी सभी नमस्ते लियो भैया करियो माफ।